नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक के लिए है, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। हम अपने रब की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है। और हम सबको अल्लाह पाक ने अपनी इबादत और अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। उसकी हम्द व सना के बाद हुजूर नबी मुकर्रम वजह तख्लीक कायनात फ़ख्र आदम व बनी आदम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करने के बाद इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक सामईन व नाज़रीन बिलखुसूस ज़ी वक़ार उलमाए किराम रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सनाखान और हमारे स्टेज की रौनक को दुबाला करने वाले मुअज़्ज़ज़ नकीब महफिल मेरे भाई मोहम्मद शहजाद मुस्तफ़ाई साहब ज़ीदा इल्मुहु, आप सब की खिदमतों में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं काफ़ी सफ़र तय करके आया हूँ, लेकिन एक बात पे खुशी हुई कि आपके रास्ते सही थे। हालांकि इतना सफ़र करके बंदा थक जाता है, तो मैं रास्ते में आते हुए यकीन करें मैं दिल में सोच रहा था अगर दोबारा इस गांव में आना हुआ तो फिर नहीं आना। सफ़र काफ़ी था, लेकिन मेरा इरादा दुरुस्त नहीं निकला, इसलिए कि यहाँ के लोग ज़ौक़ वाले। जाहिर है हम रोज़ नकीब महफिल ये भी जानते हैं, हमारा ये शोबा है और हम स्टेज पर रहते हैं तो हर रोज़ मजमे देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी मैंने खिताब नहीं किया, लेकिन मैंने महसूस किया है कि अल्लाह ने आपके अंदर मोहब्बत रसूल रखी है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। मेरी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल आप सबको दुनिया व आखिरत की खैर व बरकत से माला माल फरमाए। इंतहाई मोहतरम भाई शहजाद मुस्तफ़ाई साहब, इनके ज़रिए फ़कीर के साथ वक्त का तयन हुआ
और फिर उस वक्त को दोबारा से बदला गया। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम अपने वादे के मुताबिक आज आपके सामने हाजिर हो चुके। मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन जितनी देर भी मैं गुफ्तगू करूंगा मैं आपके ज़ौक़ और आपकी ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर बात करूंगा। और मैं जिस आयत के ज़रिए हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, चूँकि विलादत और मिलाद का मौसम है, तो इसलिए मैं उसी के गिर्द रहकर अपनी बात करूंगा और आपको एक नए अंदाज में और एक नए रुख से अपने आका का मिलाद सुनाना चाहूँ। अल्लाह पाक इस मिलाद की बरकतें हम सबको अता करे। बस इतना ही था, मेरी तकरीर शुरू हो गई। कुरान मजीद में चौथे सिपारे के पहले सफ़े पर ये लफ्ज़ मौजूद हैं जो मैंने पढ़े। इन्ना अव्वला बैतिन, के बेशक जो पहला घर अल्लाह ने वुदिया लिन्नास बनाया लोगों के लिए, बिबक्का वो मक्का में है। इन्ना का माना है बेशक, अव्वल इसका माना पहला होता है। यह कुरानी नस है, यानी कुरान की दलील। बैत कहते हैं घर को। कोशिश करें कि साथ साथ कुरान मजीद का तर्जुमा भी याद किया करें। उर्दू में और अरबी में थोड़े से अल्फाज का ही फर्क होता है। इन्ना का माना जहां भी आए, या अन्ना इसका माना क्या करेंगे, इतना तो याद कर ले। इन्ना का माना क्या है, बेशक, यानी तहकीक है। अव्वला पहला, बैतिन घर, वुदिया बनाया गया। जिस तरह हम वज़ा कहते हैं, यह कानून इसने वज़ा किए यानी बनाए, तो उर्दू में वज़ा कहते हैं, अरबी में दुआद पढ़ते हैं। उसी का मजहूल का सीगा है वुदिया, बनाया गया। लिन्नासी लोगों के लिए, नास किसको कहते हैं, और लाम का मतलब है के लिए, तो लिन्नास का माना क्या बना, बोलिए, यानी इंग्लिश में आप फॉर पीपल कहेंगे, उसी को अगर अरबी में कहना हो तो लिन्नास कहेंगे। तो बेशक पहला घर जो अल्लाह ने बनाया लोगों के लिए, यही तर्जुमा है। बिबक्का वो मक्का में, चूंकि मक्का को उसकी जो एक नाम जो उसका है वो बक्का है, बा के साथ। आगे फरमाया वो जो पहला घर है, ये खाने काबे की तरफ इशारा है, याद रखना। मुबारकन वो बा बरकत है, बरकतें हैं ना वहां। वहुदल लिल आलमीन, हुदन का मतलब है हिदायत का सरचश्मा है। लिल आलमीन तमाम जहानों के लिए। ये आयत का मुकम्मल तर्जुमा है। आगे ये मैंने सिर्फ एक बुनियाद बनाने के लिए और तमहीद के तौर पर यह आयत पढ़ी है। मेरा असल खिताब अगली आयत के हिस्से पर है। फरमाया फी का मतलब है में, और ही का मतलब है इशारा है ना उसमें, यानी उस घर में। फी ही का माना उस घर में। आयातुन बैयिनात, आयातुन जमा है, इसका वाहिद है आयतुन। आयत कहते हैं निशानी को, और आयात जमा है, इसका माना है ज्यादा निशानी। चूंकि हर जुबान की जमा 2 से शुरू होती है और अरबी की जमा 3 से शुरू होती है। याद रखें, बोले से याद रखना। आगे फरमाए बैयिनात। बैयिनात ऐसी निशानी को कहते हैं कि जिसके
अंदर किसी किस्म का कोई उबहाम और पर्दा ना हो, रोशन हो, और उस निशानी को अपने निशानी होने के लिए किसी दलील की एहतियाज ना हो। किसी निशानी का वाज़े नाम नहीं लिया सिवाय एक निशानी के। फरमाया फीही आयातुन बय्यिनात, इस घर के अंदर जो इंसानियत के लिए पहला बनाया उसमें बेशुमार रोशन निशानियां, मकाम इब्राहिम, और एक निशानी मकाम इब्राहिम है। बच्चों को जरा, बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों को जरा खामोश करवाएं, चूंकि बात मैं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा, इसी आयत पर रहना। समझ आ रही है? क्या तर्जुमा किया मैंने कि इसमें, इससे मुराद हरम पाक की बात हो रही है। फरमाया इसके अंदर रोशन निशानियां हैं, और एक निशानी का नाम लिया, फरमाया मकाम इब्राहिम। एक निशानी का नाम मकाम इब्राहिम है। क्या मैं आपसे यह सवाल कर सकता हूं कि हरम काबा के अंदर अल्लाह की बेशुमार निशानियां, जिस जगह को अल्लाह की जात हरम कहती है, वो हरम का चप्पा चप्पा अल्लाह की निशानी, यानी कि जो जमजम का कुआं है वो भी रब की, और सफा मरवा भी, हतीम काबा भी, हजर अस्वद भी, ये सब क्या है? रब की निशानियां। लेकिन इस आयत में रब ने किसी निशानी का नाम नहीं लिया सिवाय मकाम इब्राहिम के। तो सवाल यह है कि मकाम इब्राहिम का नाम लेने की जरूरत क्यों पेश आई? जब इतनी बात कही फीही आयातुन बय्यिनात, कि इस घर में अल्लाह की रोशन निशानियां हैं, तो जब मकाम इब्राहिम भी रब की निशानी है तो वो भी उसमें आ गई थी। बाकी किसी निशानी का नाम ले लिया सिवाय मकाम इब्राहिम के, है वो भी रब की निशानी थी, मगर सबको कहा कि वो निशानियां हैं, नाम किसी का नहीं लिया। लेकिन एक निशानी का नाम रब ने ले लिया। तो सवाल तो पैदा होता है ना कि बाकी भी तो निशानियां थी, तो मकाम इब्राहिम की निशानी, इसको निशानी कहना और फिर इसका नाम वाजे कर देना, सवाल तो पैदा होता है ना, ऐसा क्यों है? इसकी कोई वजह तो है, क्योंकि कुरान मजीद की कोई आयत और कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। लेकिन इसका जवाब मैं आपको वापस आके देता हूं। पहले एक दो मिसाल के जरिए मैं इस बात को वाजे कर दूं। इस बात को ज़हन में रखेंगे ना, भूल नहीं जाना, वापस आके इसी पर बात शुरू होनी है। अल्लाह ताला की जात ने जब किसी शय की अहमियत को उजागर करना, किसी शय की, तो उस शय का नाम उसकी जिन्स के बाकी अफराद से अल्लाह जुदा करके लेता है। यह बात ज़हन में रखनी है। एक ही जिन्स की सारी चीजें हों, एक ही जिन्स के सारे फर्द हों, तो उन तमाम से अगर एक की अजमत और उसकी अहमियत को उजागर करना हो, तो उस शय को या उस फर्द को रब उसकी अपनी जिन्स के तमाम अफराद और तमाम अशिया से जुदा करके बयान करता है। यह कुरान में रब की सुन्नत और तरीका है। तो रब का उस निशानी को या उस शय को या उस फर्द को अपने बाकी अफराद से जुदा करके बयान करना, यह अंदाज ही उस शय की अजमत को उजागर कर रहा था। आए मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। आप उकताए तो नहीं? बोले जाहिर है राग सारे ही सुन लेते हैं, क्या ख्याल है?
मिलाद की महफिलों को इल्मी मजालिस बनाए, फिक्री बनाए। ये प्रोफेशनल महाफिल नहीं होती। आज मोबाइल के ऊपर अगर किसी को 5 मिनट का किसी का क्लिप सुनना पड़ जाए तो उसको पहाड़ लगता है, वो आगे कर देता है, अगले नए मंजर को देखता है। कोई 30 सेकंड का कोई क्लिप हो तो सुन लेते, वरना 5 मिनट का क्लिप सुनना, अगरचे मूवी वो 3 घंटे की देख लेता, लेकिन किसी आल में दीन का खिताब 5 मिनट का क्लिप हो तो सुनने के लिए जिगर चाहिए। तो ये गनीमत नहीं कि लोग एक 2-2, 4-4 घंटे मिलाद की महफिल में हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए बैठे। तो अगर मैं अपनी बात को दलील से साबित ना कर सकूं तो मेरी गरजदार आवाज या मिंबर की चूल्हे हिलाता हुआ अंदाज ये आपको फायदा नहीं दे सकेगा। अगर मैं 1 घंटा तकरीर करूं और आपको कुछ समझा ना सकूं तो आप समझ जाएं कि मैंने सिर्फ अपना घंटा जाया नहीं किया। इस मजलिस में अगर 100 आदमी बैठा है तो मैंने 100 घंटा जाया कर दिया। ऐसा ही है कि नहीं? आए अब हम इसको इल्मी लिहाज से बयान करते हैं और मैं आसान करके इसको बयान करूंगा। सूरह कद्र हर किसी को आती है? बोलिए, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि बेशक हमने इस कद्र वाली रात में कुरान को नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें क्या खबर कि वो कद्र वाली रात क्या है। लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, फिर खुद ही फरमाया कि वो लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से। उसके आगे ही फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, फरमाया ये वो रात है कि जिसके अंदर मलाइका उतरते हैं और उनके साथ रूह भी उतरते हैं। और रूह से मुराद यहां रूह नहीं है, रूह ये लक़ब है हजरत जिब्रील अमीन का। मेरा सवाल ये है, क्या जिब्रील अमीन फरिश्ते नहीं है? बोले। तो जब इतना कहा था तनज़्ज़लुल मलाइकतु, कि इस रात में मलाइका उतरते हैं, तो जिब्रील भी तो मलाइका ही नहीं था, लेकिन जिब्रील का मलाइका से अलग करके नाम लेने की जरूरत क्यों पेश आई? सवाल है ना, कि जब इतना कहा था तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा, अगर बात इतनी कही जाती तो बात तो मुकम्मल थी, लेकिन मलाइका के साथ जोड़ के कहा वर्रूह। अरबी जुबान में कुरान मजीद में रूह का लफ्ज एक माने के लिए नहीं आता है। रूह का लफ्ज कभी हमारे जिस्म के अंदर जान के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसकी रूह निकल गई, कहते हैं कि नहीं? और कभी कभी रूह का लफ्ज कुरान मजीद की नाज़िल होने वाली वही के लिए इस्तेमाल होता है। और कुरान मजीद में ही रूह का लफ्ज जिब्रील अमीन के लिए इस्तेमाल होता है। इस मौके पर रूह का लफ्ज हजरत जिब्रील अमीन के लिए फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, फरमाया शबे कद्र में तमाम फरिश्ते उतरते हैं और उनके साथ रूह भी यानी जिब्रील अमीन भी उतरते हैं। अब जब किसी फरिश्ते का नाम नहीं लिया सिवाय जिब्रील अमीन के, तो सवाल यह है कि जब फरिश्ता था जिब्रील अमीन भी, तो जिब्रील अमीन को मलाइका से जुदा करके रब ने बयान क्यों किया? अगर ये रब्बे जुल जलाल से सवाल करें तो वो इसका जवाब देता है। और जाहिर है कुरान की हिकमतें अकल वालों के लिए है, बेअकलों के लिए नहीं है। ये समझ ही कुरान अकल वालों को आता है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन याकिलून, फरमाया इस कुरान के अंदर हमने अकल वालों के लिए निशानियां रखी। मैं लिबरल लोगों की अकल की बात नहीं कर रहा, वो तो अकल फासद है। मैं आशिकों की बात कर रहा हूं जिनको रब ने अकल सलीम दी है।
अक्ल सलीम दीन के ताबे होती है और अक्ल फासद दीन को ताबे करने की कोशिश करती है। और कुर्बान जाए इस दौर में खादिम हुसैन रज़वी की ललकार पर कि जिसने बहके हुए आंखों को और भटकी हुई उम्मत को इसको अक्ल फासद से निकाल कर अक्ल सलीम में दाखिल किया। अक्ल माने या ना माने मुस्तफा के दीन के ताबे कर ताकि तुझे दीन मोहम्मदी की समझ भी आ सके। अक्ल फासद से निकाल कर अक्ल सलीम में दाखिल कर दिया। समझ आइए। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, फरमाया इस रात में मलाइका उतरते हैं, उनके साथ रूह भी उतरते हैं। और रूह से मुराद कौन है? बोले। सवाल फिर वहीं पर है, मेरी बात वही है। हमने चूंकि वो आयत जो शुरू में पढ़ी फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, समझना उसको है, मगर इसको दलील बनाया है। इसको एक मिसाल के तौर पर हमने और मैंने मिसाल भी कुरान से दी है। तनज़्ज़लुल मलाइका, तो मलाइका के अंदर जिब्रील अमीन को कौन था कि खारिज कर सकता? बात इतनी भी की जाती कि मलाइका उतरते हैं तो समझ आ जानी थी कि इस रात को जिब्रील भी उतरते हैं। लेकिन रब ने मलाइका की बात करके रब ने जिब्रील का नाम अलग से बयान किया। तो कुरान के अंदर उनके नाम को अलग से बयान करने की हिकमत क्या थी? इसका जवाब जो मैं समझता हूं वो आप समझ लें कि मैं कभी कभी ये आलम तसव्वुर में जाहिर है बंदे का ध्यान है किसी तरफ भी जा सकता है। अकल वालों के लिए निशानियां हैं तो अपनी अपनी अकल के मुताबिक कुरान से दलील तलाश कर। ये कुरान मजीद एक समंदर है कि जिस गौताखोर का जितना जिगर होता है, जितनी उसकी वुसअत होती है, उतनी गहराई में चला जाता है। ये मेरी अपनी सोच है, मैंने किसी किताब से पढ़कर नहीं आपको बयान कर रहा। लेकिन कुरान का ये दावा है कि ये अकल वालों के लिए निशानी है। तो मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि जब जिब्रील अमीन मलाइका में शामिल है तो बात मलाइका तक रहती तो तब भी मुकम्मल थी। रूह कहकर, रूह जिब्रील अमीन को कहकर उसका नाम अलग से क्यों लिया? जब ये आलम तसव्वुर में आप खो जाएं तो ऊपर से जवाब आता है हाँ ये जिब्रील अमीन भी फरिश्ता है। और बात तब भी मुकम्मल थी जब तनज़्ज़लुल मलाइका कहा। लेकिन मैंने कहा ये ज़्यादती होगी अगर जिब्रील अमीन का नाम अलग से न लिया, अगर मैंने जिब्रील को अलग करके बयान न किया। या अल्लाह इसका सबब क्या है? फरमाया मैंने अपना पहला नबी बनाया और मैंने सबको हुक्म दिया कि झुक जाओ, अपनी गर्दनें झुका दो। तो सारे फरिश्ते थे, जिसने अपनी इज्जत पीछे करके सबसे पहले नबी के लिए सर झुकाया जिब्रील अमीन है। कुछ समझ आइए इस बात की? फरमाया जिसने सबसे पहले नबियों के लिए, अब नबी के लिए सर झुका दिया और बाकी सारे फरिश्तों ने उसके बाद में उसकी तकलीद की है। अच्छे काम की तकलीद करना ये शरीयत का फतवा है। बुरे काम की तकलीद हराम है। ये जिनको पेट के मरोड़े उठते हैं कि तुम इमाम आजम की, अबू हनीफा की पैरवी कर रहे हो कि क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह काफी नहीं? तुम इमाम मालिक की, इमाम अहमद बिन हंबल की, इमाम शाफई की तकलीद कर रहे हो। इन जाहिलों को कोई बताए कि तुम्हारे जहन में रसूल का मेयार इतना छोटा है। बात उम्मती की हो तो नबी को मिलाते हो, बात मेवों की हो रही हो तो गंदम की बात नहीं चलती है। अगर ये इमाम आजम है तो ये अपने दौर के उलमा के मुकाबले में इमाम है। जहां तक मुस्तफा की बात है तो मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए। हुजूर से तो कोई जोड़ बनता है? इमाम आजम अबू हनीफा किसी से सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते और अबू बकर सबसे ऊंचे। हम तो अबू बकर सिद्दीक को कभी हुजूर से नहीं मिलाया। ये शरारत तुम्हारे जहन में कहां से आई? तो जिस तरह फरिश्तों ने तकलीद की है जिब्रील अमीन की, किस काम में? बोलिए।
सर झुकाना किसके लिए? नबी के लिए, नबी की ताजीम के लिए। अब बात सुने, इस बात को जाया नहीं करना। मैं जुमले नहीं बोलता हूं, जुमले तो रटे जाते हैं। ये खतीबों के डिस्को डांसर अल्फाज हैं जो कहते जी मैं जुमला बोलने लगा हूं, जाया ना करे। और बंदे का पुत्र बात करे और बात कभी भी जाया नहीं हुआ करती। अगर दिल से बात निकले दिलों पे असर रखती है, और जो बात दिल से निकले वो खुद ब खुद जहन और कानों के जरिए दिल में उतरने का ढंग जानती है। तुम लोगों के सामने तरले डालते हो, ये जुमला जाया न करे। किस बात में पैरवी की थी? बोलिए, फरिश्तों ने किस में पैरवी की? अच्छा काम था कि बुरा काम था? अच्छे काम में। इसके मद्दे मुकाबल शैतान ने क्या किया था? बोलिए ना। इसने नबी की तरफ इशारा करके कहा था ना खैरुम मिन्हु, कि मैं बेहतर हूं। ये अच्छा काम था कि बुरा काम था? बोलिए, बुरा काम था ना। कुरान पाक के अंदर ये वाज़ेह तौर पर लफ्ज मौजूद हैं, लअम्ला अन्ना जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन। ओए शैतान लईन, जो काम जिब्रील ने किया है क़यामत तक जो करेंगे वो मेरे हाथ मुकर्रब ठहरेंगे। जो तूने काम किया है, तुझे और जो तेरी क़यामत तक पैरवी और तकलीद करेगा जहन्नम का ईंधन बनेगा। बस यही फर्क समझ लें। इमाम आजम ने काम वो किया है जो जिब्रील अमीन ने किया। अहमद रजा ने काम वो किया है जो जिब्रील अमीन ने किया है। और इस दौर में सच्चे आज के रसूल खादिम हुसैन रज़वी ने काम वो किया है जो जिब्रील अमीन ने किया। तो जो नबियों की ताजीम के लिए झुके, उसके प्रोटोकॉल में नाम भी उसका जुदा न किया जाए तो क्या किया जाए? नबी की इज्जत पर कोई पहरा दे, फिर जनाजे फर्क कर दिया करते हैं। वो जब बोलता रहा तो लगता था अमीरुल मुजाहिदीन है, जब जनाजा उठा तो लगता था अमीरुल मोमिनीन है। टांगों वाले बातें करते रह गए और माजूर बाजी लगे, यही कहा जा सकता है। और हकीकत में माजूर तो वो थे जो मुखालिफ थे, वो तो सच्चा आशिक रसूल था। तो अब बात वही है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, बोलिए, वर्रूहु फीहा। फरमाया कि फरिश्ते उतरते हैं और साथ जिब्रील। अलग से नाम लेने की हिकमत का पता चला। बोलिए, है उस जिन से मलाइका में से था, मगर नाम जुदा इसलिए लिया कि नबी की ताजीम करने में सबसे। एक मिसाल की समझ आ गई? अब आए मैं दूसरी मिसाल दे देता हूं। सूरह फातिहा कुरान का हिस्सा आया कि नहीं, कि बाहर है उससे? कुरान पाक में ये लफ्ज मौजूद है, वलकद आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। ऐ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ऊपर 7 आयतें जो बार बार दोहराई जाएं, यानी सूरह फातिहा, वो भी नाज़िल की और कुरान अज़ीम भी नाज़िल किया। अब आप मुझे बताएं, सूरह फातिहा कुरान का हिस्सा नहीं थी, तो जब कुरान की बात की तो सूरह फातिहा भी तो उसी में थी, लेकिन अलग से क्यों बयान किया? ये आराम से समझ लें कि सूरह फातिहा कुरान मजीद की बाकी तमाम आयतों के मुकाबले में इसकी अजमत यह है कि अगर जमीन और आसमान की सारी मखलूक मिल जाए और जितना पानी है जमीन पर, 3 हिस्से पानी है, ये 3 हिस्से पानी स्याही बन जाए और सारे दरख्त अगर कलमे बन जाएं और सूरह फातिहा की फजीलत लिखने लगे, तो सूरह फातिहा की फजीलत नहीं लिख सकते। बाकी आयतों को यह फजीलत हासिल नहीं जो सूरह, तो उसकी फजीलत के एतबार से रब ने उसकी अजमत उजागर करने के लिए कुरान मजीद सबको एक तरफ रखा और सूरह फातिहा को। समझ आ गई? जहां से चले थे वापस आ जाए। बोलिए, तो बात समझ आ गई है कि नहीं? फीही आयातुन बय्यिनात। फरमाया ये जो खाना काबा है
ये जो पहला घर बनाया इसमें रब की बेशुमार निशानियां हैं। एक निशानी का नाम लिया मकाम इब्राहिम। सवाल यह है कि मकाम इब्राहिम का नाम अलग से करके क्यों लिया? अगर ये आलम तसव्वुर में जाए तो उधर से जवाब आता है कि है तो मकाम इब्राहिम भी रब की निशानी, सफा मरवा भी रब की निशानी। उनके नाम न लिए, इनका नाम इसलिए लिया कि मकाम इब्राहिम वो जगह है कि जहां पर खड़े होकर मुस्तफा के मिलाद की दुआ इस पत्थर पर खड़े होकर बोलिए, ये कोई बंदा भी जो अहले सुन्नत के सिवा है सिर्फ इस बात का जवाब दे दे कि मकाम इब्राहिम जो है उसको रब ने अपनी निशानी क्यों बनाया। अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो हजरत इब्राहिम के कदम लगने की वजह से है तो वो गलत कहता है। मैं नबियों के कदमों की बरकत से नाआशना नहीं, मैं जानता हूं कि जहां उनके कदम लग जाएं अंधेरे उजाले में बदल जाते हैं। उनके कदमों की बरकत से हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक या गालिबन हजरत मालिक बिन दिनार, हाँ मालिक बिन दिनार था, बसरा शहर में कि यहूदी के साथ मुबाहला हुआ। मुबाहला समझते हैं किसे कहते हैं? उसमें मुनाजरा नहीं होता, उसमें दलील नहीं चलती, हक और बातिल का इम्तियाज करने के लिए जान का नजराना पेश किया जाता। यहूदी कहता था मैं हक पे हूं, और इधर अल्लाह के वली थे हजरत मालिक बिन दिनार फरमाने लगे, कहने लगे मैं हक पर हूं। जब मुश्किल वक्त आए हैं तो अल्लाह के वलियों ने खुद को पेश भी किया है। वो एक आग जलाई गई, मुबाहला था कि अगर आप सच्चे हुए तो आग से बच जाएंगे, अगर यहूदी सच्चा हुआ तो आग से बच जाएगा। ये मुंह के साथ कहना आसान है कि हम सच्चे हैं, जान देकर अगर ये साबित करना पड़े तो फिर उतों सारे ही बंदे लब देते, विचों टामे टामे, ऐसा ही है ना। तो हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा कि चल ठीक है, तू भी डाल आग में हाथ और मैं भी डालता हूं। हाथ डाला उसने भी और आपने भी। ना हजरत मालिक बिन दिनार का हाथ जला ना यहूदी का जला, हाथ उसका भी सलामत रहा, हाथ इनका भी सलामत रहा। दुनिया हैरान रह गई, यहूदी तो झूठे मजहब वाले, इसका हाथ कैसे बच गया? और मालिक बिन दिनार तो पहले ही अल्लाह के वली, उनके हाथ के बचने पर ताज्जुब ना हुआ, यहूदी के हाथ के बचने पर आंखें ठठर गईं। ये कैसे मुमकिन है? जब हाथ पीछे किए तो मालिक बिन दिनार ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, या अल्लाह, क्या तेरे नबी का दीन सच्चा नहीं है? क्या तेरे नबी के दीन ने यहूदियत को मनसूख नहीं किया? हाथ गैबी से आवाज आई और मालिक बिन दिनार यहूदी झूठा है, तो या अल्लाह फिर इसका हाथ क्यों ना जला? फरमाया इस बदबख्त को कह कि ये तन्हा अपना हाथ डाले, ये अगर बचा है तो तेरे हाथ की बरकत से आग ठंडी हो गई। और वो तो 40,000 नबियों के बाप इब्राहिम हैं, उनके कदम के निशान तो अपनी जगह। यहां मुस्तफा के दीन का एक अल्लाह का जो वली है उसके हाथ की बरकत से यहूदी महफूज रहता है। मैं उनके कदमों के निशान की बरकतों का मुनकर नहीं हूं। यह जूता मेरे और आपके पैरों के नीचे भी आता है, लेकिन मेरे और आपके क्यों जी शहजाद साहब, ये चूंकि निस्बत वाले हैं और जिनके साथ निस्बत रखते हैं वो तो आला लोग हैं, हम निस्बत वाले लोग हैं। मेरे और आपके कदमों के नीचे जो जूता लगता है वो मेरे और आपके कदमों के नीचे लगकर इतना हकीर और जलील हो जाता है कि किसी को मारना तो दूर की बात है, दिखा भी दें तो तौहीन हो जाती है। ऐसा है कि नहीं? बोले पीछे तक सारे बोले, ऐसा है कि नहीं? मैं आपके सामने एक आलिम के रूप में बैठा हूं, आप में से बड़े बड़े तहज्जुद गुजार भी होंगे, नेक और पारसा लोग भी होंगे, क्योंकि इस महफिल में
तौफीक ही उसे मिली जो चुना गया है। सारे अफजल लोग बैठे, अल्लाह आपकी अफजलियत में और आपकी अल्लाह ताला नेकी और पारसाई में और भी इजाफा कर दे। अब मुझे बताएं, जो पांव के नीचे हमारे जूता लग जाए, बावजू भी हो तो नया जूता पहने, इतना हकीर और जलील हो जाता, वो किसी को मारे ना, सिर्फ दिखा दे उसे, तो वो कहता इसने मेरी तौहीन कर दी। लेकिन एक जूता नबियों के कदमों को भी छूता है, एक जूता नबियों के कदमों से भी लगता है। दूसरा सिपारा खोल ले, अगर वही जूता किसी नबी के कदम से लग जाए, कुरान के अंदर लफ्ज़ है तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ते अपने सरों पे उठा के चलते। ऐसा है कि नहीं कुरान पाक में? अगर मूसा और हारून के कदमों से जूते लग जाए, फरिश्ते सरों पे उठा के चलते हैं। अगर वो जूता मुस्तफा के कदमों से लगे, फिर बताएं, मेरे इमाम आला हजरत ने कहा जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, हाँ हाँ हम भी कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, उलमाए हक अहले सुन्नत। निस्बत की समझ आई है कोई नहीं? एक ही कपड़ा ले लें बाजार से, दो टुकड़े कर लें, मखमल का कपड़ा ले लें, रेशम का ले लें, एक ही कीमत हो, दो टुकड़े कर लें, एक टुकड़े को जूते साफ करने का झाड़न बना लें और एक कपड़े को कुरान मजीद का गुलाफ बना लें। निस्बत जलील भी करती है और निस्बत ऊंचा भी कर देती है, बुलंद भी करती है। अब जिसकी निस्बत जूते के साथ हुई उसे हाथ लगाएं तो बाद में हाथ धोने पड़ते हैं, और जिसकी निस्बत कुरान के साथ है उसे हाथ लगाना हो तो पहले वुजू करना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं? ये आज यहां पर अगर कोई, मुझे आते हुए पता चला यहां पे कोई ऐसा नहीं है जो मिलाद का मुनकिर हो, लेकिन अगर किसी में जरासीम भी आ रहे हो और ये कहें कि ये मिलाद के दिन नालैन का झंडा क्यों उठाए फिरते हो, तो ये बुखारी शरीफ की हदीस सुन लें, ये नालैन वाले आज नहीं निकले, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक उनसे बड़ा सहाबा में आलिम कोई नहीं था। उनके अलकाब थे, वो रसूल पाक की मिसवाक उठाने वाले, वो हुजूर का तकिया और नालैन उठाने वाले, और हदीस पाक में उनका लक़ब है साहिबुल विसादा, साहिबुल नालैन, और साहिबुल नालैन, साहिबुल विसादा, साहिबुल सिवाक। फरमाया वो कहां गए जो मिसवाक वाले हैं, वो कहां गए जो तकिए वाले हैं, वो कहां गए जो नालैन वाले हैं। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हुजूर के नालैन अपने कंधों पे रख के चलते, वो कंधों पे रखें, और बदबख्त अगर तू वहां पे होता तो कहता हुजूर के नालैन कंधों पे रखने का कोई रेफरेंस भी है? और जब सीने में मोहब्बत ना हो तो शैतान की तरह हजार दलीलें हैं, और अगर मोहब्बत हो तो फिर पूछा नहीं जाता कि रसूलुल्लाह लुआबे दान फेंके तो हुजूर का लुआबे दान मुंह पे मलने के लिए दलील क्या है? मोहब्बत अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए दलील की मोहताज नहीं। अगर फिर भी दलील मांगे और मोहब्बत का दावा भी करे, समझ जाओ शैतान है, मोमिन नहीं है, फिर मोमिन नहीं हो सकता है। दलीलें तो शैतान मांगता है। आपने कुरान नहीं पढ़ा? इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। फरमाया अल्लाह ताला हक बात बयान करने के लिए मक्खी मच्छर या उससे भी हकीर जानवर की मिसाल दे। अल्लाह हया नहीं करता, इस बात में शर्म महसूस नहीं करता। लेकिन फ़अम्मल्लज़ीन, दो के मिजाज बता दिए, फ़अम्मल्लज़ीन कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला वअम्मल्लज़ीन आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। फरमाया काफिर हमेशा रब की नाज़िल करदा दलील के बारे में कहते हैं कि इसको नाज़िल करने की वजह क्या थी, इसके अंदर इसकी वजह और इसके अंदर इसकी हिकमत क्या थी, वो ये कहते रहते हैं। लेकिन फरमाया ईमान वालों का मिजाज है इधर से सुना उधर सर झुका।